और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS-05/07N को देखेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें कहीं ना कहीं यानी कि 107 में हमें नौवा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने जनरल्स के बारे में देख रहे थे और जितनी यानी कि पीरियोडिक्स और जनरल्स के बारे में हम कैटलॉग बना रहे थे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जितने भी स्टूडेंट्स यानी कि कैटलॉग की क्लास ले रहे हैं वो खासकर ये ध्यान रखें, जो टिप्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वह आप याद कर लो, क्योंकि कैटलॉग में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो होती हैं वही मेनली आपको पता होनी चाहिए। अब आज देखेंगे यानी कि इसका जो जनरल्स हैं, जनरल्स के कहीं ना कहीं किस तरह से कैटलॉग बनते हैं, पीरियोडिक्स के कैसे कैटलॉग बनते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहली बात आती है मेन कैटलॉग। भाई मेन कैटलॉग आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेन कैटलॉग में आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आपका नंबर आ जाएगा, यानी कि ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर जनरल ऑफ तो बाई अमेरिका। फिर आपका आ जाएगा एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी वॉल्यूम 1 नंबर 1 जुलाई 1980। अमेरिकन ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। फेरी एवंस लाइब्रेरी सेट लेक वॉल्यूम 3 एंड 5 फर्स्ट अमेरिकन पीरियोडिकल अमेरिकन एनाटोमोलॉजी सोसाइटी। सेकंड में आपका E1। तो ये आपके एग्जाम्पल दिया गया। तो यानी कि इस तरह से आपका लिखा जाएगा। अब आप इसमें कहोगे कि जी एक चीज़ मिसिंग है। अब वो एक चीज़ मिसिंग क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें एक चीज़ मिसिंग क्या है, यानी कि और कैटलॉग में और इस कैटलॉग में क्या अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद ये आपका आ जाएगा मेन कैटलॉग के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हेडिंग। अब सब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा, जो आपके पीरियोडिक्स है जिसका नाम पे पीरियोडिकल जनरल ऑफ ऑर्थो। ठीक है, यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग हो गया। अब आएगा इसके बाद क्या आ जाए, आपका स्पॉन्सर। यानी कि स्पॉन्सर कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अमेरिकन एंटोमोलॉजिकल
सोसाइटी जनरल ऑफ आर्थ्रोपोड रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, 5 टू इतना। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद आपकी आ जाएगी एडिटर एंट्री। ठीक है, एडिटर एंट्री यानी कि एडिटर का। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जनरल ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है, ये आपका हो गया रेस्ट इन द मेन एंट्री। ठीक है, 5 to 5 इतना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से 4 कार्ड बनेंगे, और 4 कार्ड में एक याद रखना, स्पॉन्सर कार्ड का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, मेन कार्ड हो गया, फिर सब्जेक्ट का कार्ड हो गया, और स्पॉन्सर कार्ड हो गया। अगर आपका कहीं ना कहीं एडिटर नहीं है तो इसका एडिटर का कार्ड छूटेगा इसमें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।